पुरुष ने सुअर का मांस छुआ और तुरंत ही उसे कुछ गड़बड़ लग गई। फिर उसने उसे ध्यान से सूंघा। निश्चित रूप से यह पहले ही खराब हो चुका था, लेकिन प्रतियोगिता में उसके पास चुनने के लिए कोई और मांस बचा नहीं था। भीड़ की उलझी निगाहों के बीच पुरुष ने इसके बजाय एक प्लेट टोफू उठाई। दर्शक हैरान थे, लेकिन उसके पास झिझकने का समय नहीं था। उसने तुरंत एक बैंगन को आधा काटा और तुरंत नक्काशी करना शुरू कर दी। उसके हाथ के हाव भाव तेज और सटीक थे। नरम बैंगन उसके हाथों में लकड़ी जैसी लग रही थी। कुछ ही समय में उसने बैंगन को एक हंस के आकार में तराश दिया। न्यायाधारियों ने उसकी चाकू कौशल के लिए उसे पूर्ण अंक दिए, लेकिन वे इस बात को लेकर उलझन में थे कि अब वह आगे क्या करने वाला है, क्योंकि डिश में सुअर का मांस होना अनिवार्य था। फिर भी पुरुष ने सुअर के मांस को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने अंततः टोफू काटा। फिर बचा हुआ बैंगन को कागज जैसी पतली स्लाइसों में काटा, टोफू को उसके अंदर लपेटा और गर्म तेल में रोल्स तल दिए। जैसे ही होस्ट ने काउंटरडाउन किया, पुरुष ने सॉस डाला और अपनी डिश पूरी की। डिश जितनी शानदार दिख रही थी, न्यायाधारियों ने उसे चखने से इनकार कर दिया। इस राउंड का थीम सुअर के मांस पर आधारित था। ये सुनकर पुरुष के पास उन्हें सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी न्यायाधारियों को पता चला कि आयोजकों द्वारा दी गई सामग्री खराब थी, इसलिए उन्होंने अपवाद बनाने और डिश को चखने पर सहमति दी। उनकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यही थी कि डिश का स्वाद अविश्वसनीय था, इतना स्वादिष्ट कि वे खाना बंद ही नहीं कर पाए। लेकिन जब पुरुष वेटिंग एरिया में वापस आया तो अन्य प्रतियोगियों ने उसका मजाक उड़ाया, कहते हुए कि उसकी डिश का थीम से कोई लेना देना नहीं है और उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। पुरुष ने बहस नहीं की, वह बस चुपचाप मंच छोड़कर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, न्यायाधारियों में मत विभाजित हो गया। कुछ ने कहा कि उसकी डिश थीम के अनुरूप नहीं है, जबकि अन्य ने माना कि यह बेहद रचनात्मक है। आखिरकार उसने टोफू को मांस जैसा स्वाद दिया और यह उन लोगों के लिए भी आदर्श हो सकता है जो डाइट पर हैं। जब आयोजकों को यह पता चला तो उन्होंने उसकी इनोवेटिव डिश को प्रमोट करने और ग्राहकों को जज करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से यह डिश बड़ी हिट बन गई और पुरुष की जीत पूरी तरह से सही साबित हुई।